हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बिहार के प्रमुख नदियों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को देखेंगे। बिहार के किसी भी परीक्षाओं में बिहार की नदियों से संबंधित एक न एक क्वेश्चन अवश्य होता है, तो इसलिए यह टॉपिक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले कि बिहार के बीचों बीच से होकर के गंगा नदी निकलती है, जो कि उत्तर प्रदेश से बिहार में प्रवेश करती है तथा पश्चिम बंगाल में निकल जाती है। बिहार के उत्तर भाग में नेपाल स्थित है तथा नेपाल में हिमालय पर्वत है, इसलिए बिहार का उत्तरी भाग काफी ऊंचाई पर स्थित है, जिससे होकर निकलने वाली सारी नदियां ढलते हुए गंगा नदी में प्रवेश कर जाती हैं तथा बिहार के दक्षिण भाग में पठार होने के कारण, झारखंड के पठार होने के कारण बिहार का दक्षिणी भाग भी ऊंचाई पर स्थित है, इससे होकर भी सारी नदियां ढलते हुए गंगा नदी में प्रवेश कर जाती है। आगे देखते हैं कि बिहार की नदियों को दो भागों में बांटा जाता है। बिहार की नदियों को दो भागों में बांटा जाता है, हिमालयन नदियां तथा पठारी नदियां। बिहार के उत्तर भाग से आने वाली सारे नदियों को हिमालयन नदियां तथा बिहार के दक्षिण भाग से निकलने वाले सारे नदियों को पठारी नदियां कहा जाता है। आगे देखते हैं हम लोग हिमालय नदियां तथा पठारी नदियों के बीच कुछ डिफरेंसेस है, उसे बारी बारी से देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि हिमालय नदियां जो हैं उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है, उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है तथा पठारी नदियां दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। पठारी नदियां दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। दूसरा पॉइंट देखेंगे कि हिमालयन नदियां सदा नीरा नदियां होती हैं, यानी इसमें पूरे वर्ष भर पानी रहता है तथा पठारी नदियां वर्षा आधारित नदियां हैं, यानी वर्षा होगी तो इसमें पानी रहेगा। आगे देखते हैं कि हिमालयन नदियां को युवा नदियां कहा जाता है, क्योंकि हिमालय के ऊंचाइयों से निकलने वाले नदियां काफी प्रवाह और तेज वेग से नीचे आती है, जो कि पूरे जमीनों को काटते हुए बड़ी तेज प्रवाह से नीचे आते हैं, इसलिए इसे युवा नदियां कहा जाता है तथा इसी कारण से इसे मार्ग बदलने वाली नदियां कहा जाता है। देखते हैं पठारी नदियों को सीधी एवं वृद्ध नदियां कहते हैं। अब देखते हैं कि उत्तर भारत की नदियों को देख लेते हैं। उत्तर भारत की नदियों में सबसे पहले तो देखते हैं गंगा नदी के बारे में। गंगा नदी, इसका उद्गम स्थल देखेंगे, संगम या मुहाना देखेंगे तथा बिहार में इसकी लंबाई को देखेंगे। तो गंगा नदी का उद्गम स्थल उत्तराखंड के गंगोत्री में है तथा यह बिहार के बक्सर में आकर के चौसा में मिल जाता है। चौसा से निकलते हुए बिहार में प्रवेश करती है, चौसा से बिहार में प्रवेश करती है। इसका संगम या मुहाना बंगाल की खाड़ी है, जाकर यह गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। बिहार में गंगा नदी की कुल लंबाई 445 किलोमीटर है। आगे देखते हैं घाघरा नदी। घाघरा नदी यह तिब्बत से निकलती है तथा बिहार के सारण में गंगा नदी में आकर के मिल जाती है। बिहार में घाघरा नदी की कुल लंबाई 83 किलोमीटर है। आगे देखते हैं गंडक नदी। यह नेपाल से निकलती है तथा बिहार के सोनपुर में आकर के गंगा से मिल जाती है। इसका बिहार में कुल लंबाई 260 किलोमीटर है। तीसरा देखते हैं अगला बूढ़ी गंडक। बूढ़ी गंडक यह सोमेश्वर की पहाड़ी पश्चिमी चंपारण से निकलती है
तथा यह भी सोनपुर में आकर गंगा नदी में मिल जाता है। इसकी कुल लंबाई बिहार में 320 किलोमीटर है। ध्यान देंगे, बूढ़ी गंडक बिहार में ही निकलती है पश्चिम चंपारण से, तथा बिहार में ही यह समाप्त हो जाती है। आगे देखेंगे बागमती नदी। बागमती नदी नेपाल के महाभारत श्रेणी से निकलती है तथा कोसी नदी में मिल जाती है। इसकी कुल लंबाई बिहार में 394 किलोमीटर है। आगे देखेंगे कमला नदी। कमला नदी भी नेपाल के महाभारत श्रेणी से निकलती है तथा यह भी कोसी नदी में मिल जाती है। आगे देखेंगे कोसी नदी। यह नेपाल के गोसाई स्थान से निकलती है तथा कटिहार में आकर के गंगा नदी में मिल जाती है। इसकी कुल लंबाई 260 किलोमीटर है। आगे देखेंगे महानंदा। महानंदा नदी पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिला के पहाड़ी से निकलती है तथा गंगा मालदा पश्चिम बंगाल में मिल जाती है। आगे देखेंगे दक्षिण भारत की नदियां। दक्षिण भारत की प्रमुख नदियों को बारे में देख लेते हैं। इसका उद्गम स्थल मुहाना आदि को देखते हैं। पहला देखते हैं कर्मनाशा नदी। कर्मनाशा नदी मध्य प्रदेश के विंध्य पहाड़ी से निकलती है तथा बिहार में चौसा में आकर के गंगा नदी से मिलती है। आगे देखेंगे सोन नदी। यह मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है तथा दानापुर में आकर के गंगा नदी से मिल जाती है। आगे देखेंगे पुनपुन नदी। यह झारखंड पलामू से निकलती है तथा फतुहा में आकर के गंगा नदी से मिल जाती है। आगे देखेंगे फल्गु नदी। यह छोटा नागपुर पठार से निकलती है तथा पुनपुन के साथ गंगा में मिल जाती है। फल्गु नदी फतुहा में गंगा नदी में मिलने से पहले पुनपुन नदी में मिल करके पुनपुन नदी के साथ गंगा में प्रवेश करती है। आगे देखेंगे अजय नदी। यह जमुई से निकलती है तथा पश्चिम बंगाल में जाकर के गंगा नदी में मिलती है। अजय नदी और महानंदा नदी दो ऐसे नदी हैं जो बिहार में गंगा में नहीं मिलते हैं। आगे देखेंगे क्यूल नदी। क्यूल नदी हजारीबाग झारखंड से निकलती है तथा लखीसराय में आकर के गंगा नदी से मिल जाती है। आगे देखेंगे सकरी नदी। यह छोटा नागपुर पठार से निकलती है तथा क्यूल नदी के साथ गंगा में प्रवेश कर जाती है। आगे देखेंगे गंगा नदी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट। गंगा नदी का उद्गम स्थल गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड है, यानी यह उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। गंगा नदी की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है तथा बिहार में इसका कुल लंबाई गंगा नदी की कुल लंबाई बिहार में 445 किलोमीटर है। 445 किलोमीटर है। गंगा नदी यह देवप्रयाग उत्तराखंड में अलकनंदा नदी तथा भागीरथी नदी दोनों से मिलने के बाद इसका नाम गंगा पड़ता है। गंगा नदी भोजपुर एवं सारण जिला से सीमा बनाती हुई बिहार में प्रवेश करती है और कटिहार एवं भागलपुर से सीमा बनाती हुई बिहार से बाहर चली जाती है। आगे देखते हैं गंगा की सहायक नदियां। गंगा की सहायक नदियां। गंगा की सहायक नदियां में घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, सोन, पुनपुन, फल्गु आदि नदियां बिहार में ही गंगा नदी से मिलती हैं, जबकि महानंदा नदी और अजय नदी बिहार से बाहर गंगा में मिलती है। आगे देखेंगे बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है तथा यह बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरती है। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। अगला वीडियो उत्तर बिहार की प्रमुख नदियों से
रहेगा। उत्तर बिहार के प्रमुख नदियां कहाँ से निकलती है, कहाँ मिलती है, किस किस क्षेत्र में निकल जाती है आदि इसकी सहायक नदियों के बारे में आगे का वीडियो रहेगा। धन्यवाद।